सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। अशुद्ध अवस्था में कभी भोजन नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, घर के बाहर अशुद्ध अवस्था में नहीं जाना चाहिए। अब वो अशुद्ध अवस्था क्या है आप लोग सब जानते हैं। सोने को भी अशुद्धता मानी गई। अगर दोपहर में सो गए हो तो स्नान करो, सोए हो रात भर तो सबसे पहले स्नान करो, और स्नान करने से भी पहले थोड़ा सा जल डाल लो अपने ऊपर, नारायण नारायण कह के, क्योंकि यहां लिखा है न तो इस अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में शयन भी नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, स्नान भी नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए, यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। तो भोजन अगर किया है, झूठे मुंह कई लोग चल देते नहीं यात्रा में, वो भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा जल छिड़क लो अपने ऊपर पहले, नारायण नारायण कह के शुद्ध हो जाओ, फिर उसके बाद जल में स्नान करो। और कहीं अगर तुम बाहर से आए हो, देखो ये तो हर घर में हो रहा है आजकल, ये तो हम बताएंगे भाई, इसको बिना बताए नहीं जाएंगे। ये समस्या आजकल सबके घरों में हो रही है, और इसीलिए नेगेटिव एनर्जी हमारे घरों में बहुत ज्यादा हो रही है। एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है, और वो प्रॉब्लम ये है कि कहीं से भी मनुष्य आता है सीधे घर में घुस जाता है, वो जूते चप्पल लेके ही घुस जाता है। तो जहां जहां वो घूम के आया है, जितनी नेगेटिव चीजों से उसका स्पर्श हुआ पैर का, वो सब उसके घर में चली गई। तो अब बताओ घर में पीस शांति कैसे हो? अब बताओ घर में पॉजिटिव एनर्जी कैसे हो? आप सड़क पे गए, आप बिल्डिंगों में घूमते रहे, आप काम के लिए यहाँ गए, कई लोग हॉस्पिटल्स भी जाते हैं, कई लोग सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, कई लेकिन घर में घुस गए ऐसे ही। इसे बहुत बड़ी अशुद्ध और अपवित्रता माना गया है। तो क्या करना चाहिए? जैसे ही घर में घुसो तो पहले तो जूते चप्पल घर के बाहर उतार दो, बाहर के चप्पल जूते भीतर नहीं जाने चाहिए। और सबसे पहला काम, पैर धो लो। जब तक मनुष्य हाथ पांव न धो ले तब तक मनुष्य शुद्ध नहीं होता है। अगर बिना हाथ पांव धोए उसने भोजन किया बाहर से आकर, या भोजन बनाया बाहर से आकर, तो भोजन भी अशुद्ध है, और उस अशुद्ध भोजन को करने वाला, वो भी बुद्धि उसकी अशुद्ध होने वाली है। तो ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम सबके लिए जरूरी है। तो जब भी बाहर की यात्रा से आप घर में वापस आएं तो चप्पल जूते बाहर उतार कर पहले अपने पैर और हाथ धो लें, उसके बाद आप प्रयास करें। अब कहें कि हमारा तो बाथरूम ही नहीं, घर भीतर है, बाहर तो कुछ है नहीं। पहले लोग तो आपको याद होगा, तो आपने देखे होंगे कि घर के बाहर पानी रखते थे, वहां के उसके बाद पैर धो के ही जाते थे। अब इतना हर चीज हो गया है कि अब तो हर चीज घर के भीतर ही है। तो एक काम करो, अपने घर के बाहर एक नल का लगवा लो, थोड़ा बहुत खर्चा कर लो, और थोड़ा सा जल लेके हाथ पांव थोड़ा सा हाथ धो के, पैर धो के, तब घर में घुस जाओ। अगर वो भी संभव ना हो तो देख लो, बाथरूम भी कई घरों के दरवाजे पे ही होते हैं आसपास में ही। तो सबसे पहले वहां जाओ, चप्पल जूते बाहर उतार कर, और फिर बाथरूम में जाके हाथ और पैर धो के उसके बाद घर में जाओ। ऐसी व्यवस्था करने पर आपके घर में शुद्धता बनी रहेगी, और शुद्ध प्रकृति का भी स्नेह आप पे बना रहेगा, और आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होंगी। तो ये काम जरूर करना चाहिए।